नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साइट में घंटा या घंटी है जो भी आपको मिले उसे बजा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और बिना नुकसान के हम अपने पैसे को अच्छा ग्रो कर पाएँ। अच्छा खासा रिटर्न, पैसे से ही पैसा बनता है, ये स्ट्रेटजी हम लाते हैं। और आप आपको बताना चाहूँ, मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ। और जो लोग नहीं हैं सब्सक्राइब करें। हम यही कहते हैं कि कुछ दिन इस पर चैनल पर रुके रहें, बने रहें, है ना। और थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करके देख ले, खुद ही आप जान लेंगे कि कैसे आपको रिटर्न बनना है। इसके रिकॉर्डिंग में मैंने नीचे वीडियो भी डाल रखा है, SIP कैसे करते हैं ना। तो ये सर ये है, मैं ETF रिकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में सर हम इन्वेस्ट करने की साख देते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक सेफ जगह है जहाँ ETF है ना। ETF बोलेंगे या बीज बोलेंगे, ठीक है सर। बीज, BEES, बीज बोलेंगे या ETF बोलेंगे, एक ही बात है, ठीक है सर। तो ये सर ये है IDFC, मिड कैप, स्मॉल कैप। और इन चीज़ों में इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि लार्ज कैप हाई लोगों का है ना, बड़े लोगों का है। मगर मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम हो रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न भी बन रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता भी दूंगा, है ना, कैसे कैसे रिटर्न बनता है। तो ये सर ETF है HDFC स्मॉल कैप, है ना, IDFC SML 250, है ना। मैंने अभी आपको बताया 50-50 का बताया, मैंने 150 का बताया। ये सर अभी है 250, है ना। इनमें सभी अपने हिसाब से जो अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। मगर इसमें सबसे टॉप जो रिटर्न दे रहा है वो ये दे रहा है बना के 250 ना। IDFC स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप है और वो दोनों मिड कैप है ना। तो सर इसमें क्या है कि इसका एक्सटेंशन आप देखेंगे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ HDFC SML 250, है ना। ये इसका एक्सटेंशन है सर। और इसमें आप देखेंगे तो ये रिटर्न है, स्मॉल कैप संबंधी है ना। और NSE की वेबसाइट पे इसका ये कोड है, NSE का कोड है। और NSE की वेबसाइट पे जो है ये आपको आराम से आप देख सकते हैं इसमें। और अपने पैसे को कैसे आप ग्रो करेंगे तो इसके रिकॉर्डिंग जो है SIP कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लेंगे। और अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है तो सर इसमें एक दिन का इसको देख लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, मैंने इसमें जो है इन्वेस्ट भी किया है ना। और जो हमने किया है वही हम आपको भी बता रहे हैं। तो एक दिन का सर रिटर्न देख रहे हैं, वन डे है ना, वन डी का मतलब है वन डे रिटर्न देख रहे हो क्या आप, 1.64 है, ठीक है सर। क्या है वहाँ जो रिटर्न है इसका सर वो है 0.64 ना, एक दिन का रिटर्न है सर। और वहीं देखते हैं आप इसमें जो है 5 दिन का रिटर्न देखते हैं तो सर 2% का इसमें रिटर्न दे रहा है आपके सामने। 1.2 5 दिन में 2% कौन देगा आपको, कोई नहीं देगा। तो और सर ये इसमें देखेंगे 2% के बाद जो है इसमें देखेंगे ये एक महीने में देखेंगे 0.6% का रिटर्न है। वो ये देख रहे होंगे 5.81 का रिटर्न आपके सामने जनरेट कर रहा है। और ये सामने ये चल भी रहा है फर्स्ट क्लास। स्विंग के मामले हम स्विंग करते हैं, स्विंग का मतलब झूला, है ना। तो जो ये स्विंग का मैंने नीचे वीडियो भी दे रखा है, उसमें आप देखेंगे। तो ये है 6 महीने का देख लेते हैं तो आप 6 महीने में 33% 0.62% का इसमें रिटर्न, ठीक है सर। आपके सामने है, पैरों तले ज़मीन आपकी खिसक रहेगी। और कुछ ही दिन पहले अभी मैंने ये बाय भी किया है और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट, शायद मैंने यहाँ पे किया होगा। और ये अच्छा खासा प्रॉफिट 2 बार पे 3 बार इसमें पुट भी कर चुका हूँ। इसकी स्ट्रेटजी क्या है सर, 3 इसमें लॉट लगा लेंगे, है ना। 3 लॉट, फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, ठीक है सर। इसमें मानी बात आपने करना है 50K अगर इसमें खर्च करना है ना, इन्वेस्ट करना। खर्च नहीं बोलते इसको, इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने पहला लॉट आपने 20K का बना दिया, कितना है 20K का। दूसरा लॉट आपने 15K का बना दिया, है ना। या ये भी 20K का बना लो, 20K का बना लो, ये आपके हिसाब से आप, है ना। बाकी पैसा आप एक्टिविटी वगैरह में रखिए, वो इसलिए रखना पड़ता है। अगर मानी बात आपने यहाँ लगाया, ये नीचे आ गया, है ना,
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, वो इसलिए लगाने रखने पड़ते हैं ना। पैरालॉट आपने 20 का यहाँ पे लगाया माने बात, और नीचे आ गया तब क्या करोगे? तब आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट यहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके आपका रिटर्न बनेगा। इस रेंज में आएगा तब आपका रिटर्न बनेगा। मगर क्या है, ये आपने यहाँ पे लगाया, अरे नीचे टूट गया, 5% टूट गया ना, 5% प्रॉफिट है इसमें, और 5% के डाउन पे इसको जो है बाई सेल करना होता है ना। तो अगर 5% टूटता है तो आपने यहाँ पे खट से दूसरा लॉट लगा दिया, आपने 20 का लगाया या 30 का लगाया या 10 का लगाया। उसमें क्या होता है कि 20 के का आपने यहाँ पे जब बाई किया था, तो आपको मानी बात एक मोटा मोटी हमें जो है आपको 55 शेयर आए ना। शेयर का मतलब क्वांटिटी होती है ना, इसमें क्वांटिटी शेयर आए। मगर जब ये 5% टूट गया, तो अब आपको वही 20 के लगाया जब आपने, तो इसमें जो है ठीक से आपको 75% शेयर आ गए। अब ये ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा है, मगर जब ये उठेंगे तो इसमें मर्ज हो जाएंगे, और ठीक आपने क्या करना है, 5% 10% की प्रॉफिट पे इसको बेच देना है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यही इसका एक तरीका है। और नीचे आता था, आपने फट से 10,000 रुपये और लगाए, तो 10,000 में आपको ठीक आपको इतने 75 करीबन जो है आपको और क्वांटिटी मिल जाती है ना। तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, आप शेयर बढ़ जाते हैं, तो आप उसमें बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। करंट मार्केट प्राइस, CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें पहला लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट है ना। पहला लॉट 5% प्रॉफिट है तो तुरंत ही बेच लो, और दूसरे दिन सेम टू सेम लगा दो, है ना। ये इसी ऐसे गिरता है तो 5% गिरावट पे आती है। और SIP कैसे करते हैं वो मैं अलग से वीडियो बना रखा है। अगर 1-8%, 1-2% इतना तो गिरता है नहीं, कभी कभार होता है। अब यहाँ से यहाँ तो गिरा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा गिरा होगा, कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2%। तो जब 1-1.5% गिरता है, खट से SIP डाल दो। माने बात आपने 5,000 की या 4,000 की या 2,000 की SIP कर दी, समझ गए। तो SIP हो जाती, क्या हो जाता है, आपका लॉट भी बड़ा हो जाता है, आपका एक एवरेज हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 महीने का रिटर्न देख रहे होंगे आप, कितना है, अच्छा खासा है ना। और ड्यूरिंग ईयर में देख रहे तो 1.9 है, और एक साल में देख रहे हैं तो 54% 54.50 का रिटर्न दे रहा है। और एक साल में देखेंगे, 5 साल में देखेंगे तो ये है आपको 5 ये रिटर्न है। और देख रहे होंगे जिसने यहाँ ख़रीदा होगा, हल्का सा डाउन आएगा जब शुरू हुआ होगा, और उसके बाद से ये तो ऊपर से आया है। और 5 साल का होगा भी नहीं, क्योंकि अभी ये विदिन 21-22 में ये लिस्टेड हुए है ना। इसलिए ये तो मोटा मोटी एक एवरेज बता रहा है कि यहाँ तक ये जा सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, है ना। तो आप समझ गए कि आदमी और इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है। और जिसने यहाँ ख़रीदा होगा तो कहीं स्विंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बाई सेल करने की उसको ज़रूरत नहीं, उसने बिल्कुल चल ही रहा है। जहाँ पे नीचे आया कट उसने SIP डाल दी, फिर जहाँ चला फिर नीचे आया, फिर उसने SIP डाल, तो जारी यार एवरेज हो रहा है, अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये सर इसका वो है, आपने देखा रिटर्न के मामले में देखा। इसके सर स्टॉक के बारे में भी देख लेते हैं कि स्टॉक क्या है इसमें। तो सर ये स्टॉक हम जो है इसको खोल देते हैं, है ना। तो इसमें 250 है ना, तो 250 का मतलब 251 इसमें जो है स्टॉक है। यहाँ पे 251 दे रहा है, मोटा मोटी ये क्या लिखता है 250, है ना। जैसे ये क्या होती है, एक बास्केट होती है ना, बास्केट आप शादी ब्याह में जाते हो, एक बास्केट ले जाते हैं ना। तो बास्केट में क्या होते हैं, सारे फल होते हैं, दुल्हन क्या जाते हैं, सभी जाते हैं, सभी दुल्हन लाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी ये फल कितने हैं, एक टोकरी में जितने भी फल है ना, कई प्रकार के फल होते हैं ना सर, है ना। दुल्हन के यहाँ गए तो क्या किया आपने, एक टोकरी ले गए, और उस टोकरी में क्या है, बहुत सारे फल है, ठीक है सर। यहाँ पे नींबू है, यहाँ पे जो है आड़ू है, यहाँ पे जो भी है ना। और इसमें जो है करीबन 250 प्रकार के इस बास्केट में फल है। इसमें बास्केट में फल है, इसमें लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है, 0% देख रहे हो। लार्ज तो ही नहीं, लार्ज क्यों नहीं है, बड़े लोगों का ये मार्केट नहीं है, छोटे लोगों का मार्केट है ना। करते तो बड़े लोग भी हैं, पर क्या लार्ज कैप नहीं है इसमें ना। और इन मिड कैप है, इसमें 12% और स्मॉल कैप देखेंगे तो इसमें 64.8
48% है, और अदर इसमें 23%। जो स्मॉल कैप से भी छोटे आते हैं उसमें जो है 23% है। 64%, 64.5 ये है। तो इसके देख लेंगे, ये एक टोकरी है। ये इस टोकरी में क्या होता है कि कोई फल सड़ जाता है, सभी फल तो सड़ेंगे नहीं, है ना। उसी तरह कोई अगर स्टॉक नहीं चलता है तो कोई चल भी अच्छा भी चलता है ना। तो इसमें सर हम देखेंगे कि कितने इसमें 250 स्टॉक हैं। कितने 250 स्टॉक है। ये 250 स्टॉक में सबसे बड़ी कंपनी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखो इसमें चला है, इसमें तीर का निशान देखेंगे। अगर इसका ये स्टॉक चला है तो ये ग्रीन होगा, जहाँ पे नहीं चला होगा वहाँ पे रेड होगा, अभी हम बता देंगे। तो सुजलॉन इसमें एक कंपनी है सर, BSE लिमिटेड है। तो ये देखेंगे इसमें इतना बड़ा होल्डिंग है इसका, इसमें इतना बड़ा 3.3। जो इस मिड कैप में करते हैं, आप स्मॉल कैप में करते हैं 250 में जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो है 3 रुपये 10 पैसे आपको इस शेयर में चले जाएंगे। और BSE लिमिटेड में 2 रुपये 54 पैसे चल जाएंगे। सेम टू सेम जो है परसेंटेज आप देख लेंगे ना। तो इसमें सर सबसे बड़ी कंपनी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, BSE लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज, क्लाइंट LTD मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। तो इस प्रकार से ये 250 करीबन कंपनी है। इतना पढ़ते तो आप भी समझ सकते हैं ना। पर एक मोटा मोटी जो हम हिसाब दिखाते हैं, इसमें एक एक रुपये 100 और 100 रुपये जितना पैसा है, कोई 1 पैसा कोई 2 पैसा, इस हिसाब से। एंजल वन लिमिटेड है, RBL बैंक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अगर आप इस नीचे को इसको डिटेल्स पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो सारे के सारे सेक्टर आपको देखने लग जाएंगे। और करीबन ये 250 और सर 250 जो है सेक्टर है, स्मॉल कैप है। इसका स्मॉल कैप ने आपने देखा होगा, स्मॉल कैप इसका 64.48 है और 8% है। और जो स्मॉल कैप से भी छोटे हैं, जो जैसे छोटी मोटी दुकानें होती हैं, तो वो भी अगर उसका भी होल्डिंग है तो इसमें 23% करीबन है। तो बताओ कितना परसेंट, तो यही हो गया है 4 और 3 7, एक ये लगा लो, 7 1 8 और 6 2 70 है, 60 88 80 88 90% का तो स्मॉल कैप और है ना। 12% इसमें मिड कैप। तो आप देख रहे होंगे लार्ज कम बड़ी अच्छी कंपनियाँ इसमें जो है इन्वेस्ट लिस्टेड है। और आपका रिटर्न कोई ना कोई कंपनी तो बनी रहे। जैसे इसमें देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम आपका फोकस करते हैं, ये ग्रीन है ना, तीर का निशान ऊपर की तरफ है। इसका मतलब परसों जो सेक्टर चले होंगे, है ना। मैं तो आज सैटरडे को बना रहा हूँ इस वीडियो को, मगर जो चले परसों फ्राइडे को क्या मार्केट रही है, तो उस समय जब चले हैं तो ये सारे सेक्टर चले हुए देख रहे, ग्रीन। मगर ये एक सेक्टर यहाँ पे गया रेड हो रखा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो है स्टॉक नहीं चला, तो इसने क्या दिखा दिया, ग्रीन रेड दिखा दिया। वहीं RBL बैंक लिमिटेड नहीं चला, है ना। तो नहीं चला तो रेड। अगर इसलिए इसमें हमने जब बास्केट ली ना, तो एक फल सड़ गया, सब सारे फल थोड़ी सड़े, कोई तो खड़ा माने बाद ये नहीं चला, या यही फल सड़ गया, है ना। तो आपका तो प्रॉफिट तो बन ही रहा है ना। इसलिए इसकी चाल क्या है, इस इंडेक्स की चाल क्या है, इस ETF की चाल क्या है, बिल्कुल आदमी और इंडेक्स हमेशा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। वहीं इसके वॉल्यूम की बात देख लेते हैं, जरा वॉल्यूम करते हैं। तो ये सर कहाँ है वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम पर चले हम। तो जो है ये IDFC 250 हमने जो है इसमें डाला हुआ है, आप भी देख लेंगे, है ना। तो 250 इसमें NSE की वेबसाइट, हम किसी का भरोसा नहीं करते, NSE की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की साइट है। और गवर्नमेंट ये साइट आपको प्रोवाइड करती है दिखाने के लिए कि आप अगर जागरूक है, एक जिम्मेदार भारत के नागरिक है, तो आपको अपने पैसे की जो है कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे पैसे को काम पे लगाना है, एक जिम्मेदारी नागरिक हैं ये सर। ये हमने जो है ये 250 ETF है, IDFC म्यूचुअल फंड, IDFC निफ्टी स्मॉल कैप, है ना। यही पढ़ा था ना आपने, IDFC निफ्टी पर 250 ETF। और एक ETF का प्राइस है सर 144.40, है ना, 144 रुपये 43 पैसे इसका जो है प्राइज है। और इसको देखेंगे सर हम, तो इसमें जो है आगे चलते हैं हम, तो इसमें देखेंगे तो इसकी जो डिलीवरी है
डिलीवरी पोर्शन जो इसका उठा है, तो ये डिलीवरी देखेंगे सर, जो इसमें जो ट्रेड हुआ परसों 5 तारीख का, 5 जनवरी का, तो ये देखो फर्स्ट क्लास ट्रेड हो रखा है। कितना है? 83% वहीं सर इसको हम जो है इसका वो देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो हम सर हिस्टोरिकल डाटा पे जाते हैं, इसका वॉल्यूम और ये हिस्टोरिकल डाटा है सर। हिस्टोरिक डालकर में 1 महीने का देखे तो जनवरी है सर, है ना, क्या है 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 2, 1, है ना। इसको हम सीधे देखेंगे आपके, तो इसमें पोर्टफोलियो पे देखेंगे हम इसको। तो ठीक है सर, आगे हम चलते हैं। तो ये इसका पोर्टफोलियो है सर, और इस पोर्टफोलियो पे जो है इसको देखेंगे तो ये जनवरी है, सीधा आगे गए हम और इसका वॉल्यूम देखेंगे। तो ये वॉल्यूम देख रहे होंगे आप, ये सामने 5 तारीख है। अब 5 तारीख से सीधे हम आगे चले सर। तो वॉल्यूम का मतलब होता है सर, इसमें बायर शेयर कितने इकट्ठे हैं, तो ये बायर सेलर है सर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम देख रहे हैं। तो ये 5 तारीख का जो वॉल्यूम है, ये 5 तारीख है, और 5 तारीख का वॉल्यूम देखो, सीधे आगे चलो तो कितना है? 2,38,666 3 करोड़ 43,96,966 जो है इसमें जो है देख रहे होंगे, इतना पैसे का इसने ट्रेड किया है। और वॉल्यूम के मामले में बायर, भाई ये वॉल्यूम का मतलब बायर है ना, बायर ही सेलर बन जाती है, मतलब बायर और सेलर कट है, कोई बेच रहा है कोई ले रहा है कोई, तो इसमें वो मतलब बायर सेलरों की कमी नहीं है, आप जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे आप खरीद सकते हैं। तो ये इतने शेयर है और इतना पैसा का इसमें ट्रेड हो रहा है, देख रहे होंगे 3 करोड़ 4 करोड़, और जो है 4 तारीख को 1 करोड़ का हो, 1 लाख का हुआ है ना। ये लाखों में, वैसे जो बताया जाता है कि 5,000 में जिस ETM में जो है ना 5,000 से अधिक जिस ETM में जो है बायर सेलर है, वॉल्यूम है मतलब, तो उसमें अगर आप बाय सेल करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। दिक्कत तब होती है जब क्या, बायर सेलर जो है 50 है, 10 है, 20 है, 100 है ना, 100 ने बेच लिया। अब इसमें खरीदार भी पूरे हैं, फिर बेचने वाले भी पूरे हैं। वहीं जो देखते हैं यहाँ 2 लाख, यहाँ 2 लाख 38,000, 2,40,000, तो 3 करोड़ 35,000, 35 लाख, 3 करोड़ 35 लाख 91,000 366 का इसमें देख रहे होंगे। अच्छा खासा इसमें ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम के बारे में बहुत बढ़िया है। डिलीवरी सर इसमें 80 प्लस है ना, 80 प्लस है। तो इसमें जो है हमारे हिसाब से जो रिटर्न आपने देखा, जनरेट किया, अपने आंखों के सामने देखा, तो रिटर्न के मामले में सर इसीलिए इंडेक्स बिल्कुल जो है अपनी मंजिल पर पहुंचने का है ना बेताब है। किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा कि टूटेगा, गिरेगा, संभलेगा, कुछ नहीं। आप जहाँ पे आप ले लीजिए और ये चलता ही जाएगा। आपने जहाँ पे लिया हल्का फुल्का डाउन होगा, थोड़ा SIP कर दीजिए, बाकी चलता ही रहेगा। इसमें प्रॉफिट करते करते आप थक जाओगे, मगर आपको जो है ना, इससे बढ़िया क्या है कि इसमें जो है डाल दो, और जहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ फिर SIP कर दो, थोड़ा बहुत काटो, फिर जो है डाल दो। तो यही सर स्ट्रेटजी है, और इसमें आपने समझ लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो आपको अगर समझ आई हो तो बहुत अच्छा। हमारा प्रयास यही है कि आपको समझ आ जाए, भारत के हर एक नागरिक को समझ आ जाए कैसे अपने पैसे को ग्रो करें। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो विश्व में आपके देश का नाम होगा ना। तो बिना आपके देश के तो कहीं भी नहीं है। देखो USA के लोग जो है वो पैसा लगाने मार्केट में, अब ऐसे कौन है ना, USA का मोटे पैसे वाले लोग यार कहाँ पैसे लगा रहे हैं? इंडियन मार्केट में, है ना। अरे इंडियन वालों को, इंडिया वालों को पता ही नहीं ये होता है। तो ठीक है सर, आपको समझ आ गया होगा। तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर आप जरूर करिए। और सर समझदारी यही है कि आप समझे होंगे तो अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आपका पैसा आप ही ग्रो कर पाएंगे, ना कोई बैंक कर पाएगा, ना पोस्ट ऑफिस करता है, या ना FD कर, वहाँ आपका पैसा होल्ड होता है और कुछ नहीं होता है। आप इंश्योरेशन रेट से भी नहीं निकल पाते हैं। तो आप अगर समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो